हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपकी शीशम स्कूल कक्षा चौथी की अध्यापिका। आज हम पाठ पढ़ेंगे तीसरा। कल हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह भिक्षुक एक दिन भिक्षा मांगता हुआ राजा के महल के सामने जा पहुंचा। राजा रानी के साथ ऊपर झरोके में बैठा हुआ था। उसने भिक्षुक को पहचान लिया। वह दौड़कर महल के बाहर आया और आदर के साथ उसे महल में ले गया। भिक्षुक को इतना मान देते देखकर रानी रूठ गई। वह एक दिन भिक्षुक भिक्षा मांगते मांगते राजा के महल तक आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया और अपने महल के अंदर ले आया। जब उसने उस भिक्षुक को इतना आदर सत्कार दिया तो रानी उससे गुस्सा हो गई। थोड़ी देर में राजकुमार आया। राजा भिक्षुक की सेवा में इतना मगन था कि राजकुमार की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। राजकुमार भी खिसियाना सा होकर चला गया। कुछ देर बाद मंत्री जी आए। राजा तो इतना व्यस्त था कि उसने मंत्री की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। इस तरह रानी, राजकुमार, मंत्री, नौकर, चाकर एक एक करके सब भिक्षुक से नाराज़ हो गए और उसे निकालने की तरकीबें सोचने लगे। राजा ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सबको इकट्ठा किया और पूछा, कोई हमारे साथ उपकार करे तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसके साथ उपकार करना चाहिए। सब ने कहा, यदि कोई हमारे प्राण बचाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए। सर्वस्व मतलब सब कुछ उसको दे देना चाहिए। सब बोले। इतना सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, इन महात्मा ने मेरे प्राण बचाए थे, बोलो अब मैं क्या करूं? यह सुनकर सब मौन हो गए। मौन मतलब चुप हो गए। मंत्री ने बहुत ही नम्रता से कहा, महाराज, हम लज्जित हैं, हमें अपनी भूल मालूम हो गई है। आप जो कर रहे हैं वह ठीक है। सबने अपनी भूल स्वीकार की और कहा, आप जो कर रहे हो वह ठीक ही कर रहे हो। राजा ने भिक्षुक से कहा, महाराज, यह राजपाट अब आपका ही है, इसे आप संभालिए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भिक्षु ने राजा को आशीर्वाद दिया और चुपचाप वन की ओर वहाँ से चला गया। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आप इसकी अच्छे से रीडिंग करिए। कल हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे।